जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला। एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एमएनटी न्यूज बुलेटिन में कुछ खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नए एससी/एसटी एक्ट यानी 2018 के संशोधित एससी/एसटी एक्ट कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 19 फरवरी को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मार्च 2018 के फैसले के बाद कानून में संशोधन किया गया है। इसे लेकर केंद्र ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। नए कानून को लेकर भी जनहित याचिकाएं दाखिल है। ऐसे में पीठ सारे मामलों की एक साथ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि एससी/एसटी अत्याचार प्रतिबंध कानून 2018 पर फिलहाल रोक नहीं है, यानी मामले में अग्रिम जमानत न होने का प्रावधान फिलहाल बरकरार रहेगा और गिरफ्तारी से पहले इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट एससी/एसटी एक्ट में बदलाव से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। उसके बाद कानून में संशोधन कर सरकार ने वो प्रावधान फिर जोड़ा। अब फैसले के खिलाफ सरकार के रिव्यू पिटीशन और कानून में बदलाव की चुनौती पर एक साथ सुनवाई होगी। इन याचिकाओं पर जस्टिस यू ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच सुनवाई कर रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू होने में महज 8 दिन शेष है और यह वाराणसी में परीक्षा से पूर्व ही बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। इसे लेकर केंद्र व्यवस्थापकों में हड़कंप मचा है। इस गड़बड़ी के चलते छात्रों का बड़ा नुकसान हो सकता है। बता दें कि इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में बारकोड और सीरियल नंबर दर्ज किया गया है। इसके पीछे सोच थी कि नकल पर नकलें कसी जा सके, कहीं कोई परीक्षा केंद्र से बाहर उत्तर पुस्तिका न ले जा सके, केंद्र की बाहर कॉपी पर प्रश्न पत्र हल न किया जा सके। लेकिन केंद्र पर पहुंचे उत्तर पुस्तिकाओं के सीरियल नंबर में ही गड़बड़ी दर्ज की गई है। कॉपियों से सीरियल नंबर गायब है तो कुछ पर 2-2 सीरियल नंबर लिखे हैं। इतना ही नहीं, ऐसी भी कॉपियां केंद्रों को भेजी गई है जिनका मुख्य पृष्ठ ही नहीं है, जिस पर छात्र अपना अनुक्रमांक लिखते हैं और परीक्षक उस पर मुख्य पृष्ठ पर ही प्राप्तांक चढ़ाते हैं। ऐसे में अगर इन कॉपियों को नहीं बदला गया तो पता नहीं चलेगा कि किस केंद्र की कॉपियां है। इसके अलावा छात्रों का अनुक्रमांक ही नहीं होगा तो उनका रिजल्ट भी प्रभावित हो सकता है। केंद्र व्यवस्थापकों की इस समस्या पर जवाब देते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को इस समस्या का जल्द हल निकालने का निर्देश दिया है। भारत में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन आजादी के इतने वर्षों के बीत जाने के बाद भी हम ये वाक्य नहीं बोल सकते कि सभी लोगों को सच में समानता का अधिकार है भी या नहीं। भारत का संविधान सभी नागरिकों को बिना भेदभाव की समानता का अधिकार देता है, लेकिन इसके बाद भी आज भारतीय समाज में जाति आधारित भेदभाव किया जाता है, जो कि निंदनीय है। आज भी अनुसूचितों और निचली जाति के लोगों के साथ होने वाले अन्याय को देखा जा सकता है। ऐसी एक घटना एक बार फिर सामने आई है। घटना राजस्थान के जोधपुर की है, जहां एक स्कूल में बच्चों को आयरन की गोली बांटी जा रही थी। उसी दौरान जब कुछ सवर्णों के बच्चों ने आयरन की गोली खाई तो उन्होंने लोटा उठाकर पानी पिया, लेकिन जब अनुसूचित बच्चों की बारी आई तो उन्होंने लोटा छूने से मना कर दिया, बल्कि उनके मुंह में ऊपर से पानी डाला गया। ये सारा वाकया प्रधानाध्यापक के सामने घटित हुआ। इस सारे प्रकरण का वीडियो हेडमास्टर के मोबाइल से एक बच्चे ने बना लिया और सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। हालांकि अनुसूचित समाज ने प्रशासन एवं शिक्षा विभाग से इस मामले की जांच कराने और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के 2 सदस्यों ने मंगलवार को सरकार के रवैये से निराश होकर इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष पीसी मोहनन और सदस्य जेवी मीनाक्षी ने सोमवार को अपना इस्तीफा भेज दिया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग से इस्तीफा देते हुए कार्यकारी अध्यक्ष पीसी मोहनन ने कहा कि सरकार आयोग के काम को गंभीरता से नहीं ले रही है और सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज कर रही है। मोहनन भारतीय सांख्यिकी सेवा के पूर्व अधिकारी है और मीनाक्षी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर है। आयोग की वेबसाइट के मुताबिक दोनों का कार्यकाल साल जून 2020 में पूरा होना था। मिली जानकारी के मुताबिक वे सरकार के रवैये से निराश थे। उनके इस्तीफे की मुख्य 2 वजह बताई जा रही हैं। पहला तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के 2017-2018 के रोजगार सर्वेक्षण को जारी करने में हो रही देरी और दूसरा बीते साल आए बैंक सीरीज जीडीपी डेटा को जारी करने से पहले आयोग की सलाह न लेना। बीते सालों में केंद्र सरकार पर आंकड़ों को लेकर कई सवाल उठे हैं। हाल ही में केंद्र द्वारा जारी किए गए बैंक सीरीज जीडीपी डेटा पर विवाद हुआ था। आपको बता दें कि इन 2 सदस्यों के इस्तीफे के बाद आयोग में 2 सदस्य बाकी रहेंगे, जिनमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य सांख्यिकीविद शामिल हैं।
कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने चुनावी साल में लोक लुभावना अंतरिम बजट पेश किया है। मध्य वर्ग को आयकर में दी गई बड़ी राहत के तहत निवेश करने पर 6.5 लाख रुपए तक की आय पर छूट का लाभ उठाया जा सकता है। 1 फरवरी को अरुण जेटली के अनुपस्थिति में कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। वही निवेश करके 6.5 लाख रुपए तक की आय पर छूट का लाभ लिया जा सकता है। गोयल ने दावा किया है कि करीब 3 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की है। इसके तहत 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष की सहायता राशि दी जाएगी। यह पैसा सीधे उनके खाते में 3 बार में जमा हो जाएगा। यह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा पोषित होगा। इससे 12 करोड़ किसानों को सीधा लाभ होगा। यह कार्यक्रम 1 दिसंबर 2018 से लागू किया जाएगा। पहली किस्त की सूची बनाकर उसके खातों में भेज दी जाएगी। इस कार्यक्रम का खर्चा 75,000 करोड़ रुपए सरकार भरेगी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए 7वें वेतनमान के अनुरूप भत्तों एवं विशेष भत्तों को सोमवार को मंजूरी दे दी। सरकार के इस फैसले से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 30,000 तथा मानद विश्वविद्यालयों के 5,500 शिक्षकों एवं कर्मचारियों को लाभ होगा। मालूम हो कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 7वें वेतनमान के अनुरूप भत्ते की मांग लंबे समय से चल रही थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं मानद विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों, शिक्षकों, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक के लिए संशोधित भत्ते तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं। यह फैसला राज्य विश्वविद्यालयों के लिए 7 लाख शिक्षकों के लिए बेंचमार्क तय करने में मदद करेगा। केंद्र सरकार के अन्य कर्मचारी जहां पहले से 7वें वेतन आयोग के अनुरूप भत्ता पा रहे थे, वहीं केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को 6ठे वेतन आयोग को भत्तों से संतोष करना पड़ रहा था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1 जुलाई 2017 से 16% भत्ते के अनुरूप नया बजट सभी विश्वविद्यालयों से मांगा था। हालांकि इसे लागू करने में 1.5 साल से अधिक का समय लग गया है। MNT न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल MNT न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।